प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। वो मैंने आज एक वीडियो सुनी जिसमें प्रशांत भाई जी थे। तो हुँ, उन्होंने कहा आपने सूक्ष्म में दर्शन दिए तो हुँ, सेवन हुँ। इंटू सेवन इंटू सेवन मतलब उनको लगा दिखाई दिया जो भी था। उसका भी कोई मीनिंग है या नहीं? देखो, मीनिंग भी है और मीनिंग नहीं भी है। देखो, उनके लिए मीनिंग है और जो सुन रहे हैं, उनके लिए मीनिंग नहीं है, ठीक है? तो उसमें किसी को कुछ भी सोचना नहीं है कि ऐसा क्यों, है ना? लेकिन प्रशांत भाई के लिए मीनिंग है। अब उसको डिकोडिंग करेंगे, है ना? तो देखो, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं। इससे अध्यात्म का ज़्यादा कुछ लेना-देना नहीं है और इसमें फँसना भी नहीं हम्म। है ना? बस हम्म। दिख रहा है, ठीक है, भूल जाओ, ठीक। है ना? उतना ही ठीक है। महत्व देना है, ज़्यादा महत्व नहीं देना है। नहीं तो हम्म। ये 777 महत्व का हो जाएगा, भगवान गौण हो जाएँगे, भूल जाएँगे, छोटे हो जाएँगे, हम्म। हम्म। है ना? तो ये हाँ बात का जी। ध्यान रखना है कि भगवान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है और भगवान से बड़ी किसी भी चीज़ को अपने जीवन में स्थान नहीं देना हाँ जी। है ना? हाँ तो जी। हम क्या करते हैं, जूते को मंदिर में लाते हैं, हमारे घर के मंदिर में, है ना? और वहाँ पर रखते हैं। जूते का स्थान है तो वहाँ पर रखो। तो हर एक की औकात है हमारे जीवन में, तो उसको उसकी औकात के हिसाब से स्थान देना है बस। और भगवान को जो स्थान है वो हृदय में देना है, मस्तक पे देना है। आप समझे? ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते, नमस्ते। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, जैसे हम जागृत अवस्था में होते हैं, हाँ, दिन में ये जब सोए नहीं होते मतलब, तो हाँ, हाँ, हमें बराबर स्मृति भी रहती है आपके भी और महंत बप्पा जी की भी, और हाँ, ये फोटो भी रहता है आंखों के सामने। हाँ जी, लेकिन जैसे ही हम गहन निद्रा में जाते हैं और चेतन हाँ, में जाते हैं तो हाँ, हाँ। बहुत धुंधला याद रहता है, कुछ सब कुछ भूल जाता है। ऐसे ऐसे रहा तो प्रभु जी हम मौत के वक्त भी भूल जाएंगे। देखो, ये बात आपने सही कहा है। तो धीरे-धीरे भीतर तक चीज़ें जाती रहेगी, है ना? हाँ और आप भूल जाओगे, वो थोड़ी भूलने वाले हैं, हाँ जी। समझे? उनका वचन है, आपको लेने आएँगे, मतलब आपको दर्शन देंगे, हाँ जी। चाहे भूले भी हुए हो, आपको दर्शन देंगे, आपसे बात करेंगे और फिर ले जाएँगे, तो निश्चिंत रहना है। जी प्रभु लेकिन जी। धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते रहना है, जी प्रभु जी। जागृति की, ताकि वो सुषुप्ति तक चली जाए। जी हाँ। हाँ जी। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। एक हाँ जी, लाइन प्रणाम। है दिमाग में, एक लाइन आई है दिमाग में, आप हाँ, उसे बोलिए। समझाइएगा। हाँ, मन के पार जाना है, मन हाँ। अनुसार करके। मन के पार जाना है। मन अनुसार करके। अब यहाँ पर अनुसार का मतलब? मन, मेरे मन चाहा आचरण करके, मेरी मन चाही साधना करके मुझे मन के हाँ, पार जाना है। संभव है प्रभु जी? देखो, मन के पार जाने वाला कौन है? मेरे मन के हिसाब से सब कुछ करने वाला कौन है ना? वो तो मौजूद ही रहेगा, मन से पार कैसे जाओगे? मन उसके साथ ही जुड़ा हुआ है, तो पॉसिबल नहीं है, मन से पार जा ही नहीं सकते, मौजूद ही रहेगा वो, ये हो नहीं सकता। समझदारी पूर्वक बात अलग हो जाती है, लेकिन मन जी कुछ भी प्रभु जी। सुझवाएगा, कुछ भी करवाएगा, आपसे बहुत सारा कुछ करवा देगा मन से। तो मन के हिसाब से चलोगे तो पागल हो जाओगे। कभी मन कहता है यहाँ जाओ, कभी मन कहता है वहाँ करो, ये करो, वो करो, सारा कुछ। मन तो बंदर जैसा है, घर में एक बंदर रख लो और उसको शांत करके दिखा दो, है ना? पूरा लगातार दिन भर उसके पीछे भागते फिरोगे, ऐसा है मन, बहुत चंचल है। और वो जो चाहता है वैसा अगर करने गए ना, अनंत जन्म कम पड़ जाएंगे। तो मन वो है, तो उसको समझना है, उसके बहकावे में सब कुछ करते नहीं जाना है, उसको समझना है। तो मेरा मन ये करने को होता है तो ये करता हूँ, वो करने को होता है तो वो करता हूँ, ऐसा थोड़ी। ये कभी भी शांत होने वाला नहीं है, ये और मजबूत होगा। उसको पता चल गया है कि
मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ये मेरा मालिक है ना, मेरा नौकर बन के घूम रहा है, तो और मजबूत बनेगा और उत्पात मचाएगा और चंचल बनेगा। ये है। तो उसको उसकी खुराक देते रहो अनंत काल तक, फिर भी वो शांत नहीं होगा। तो ये ऐसा है। तो मन के पार मन के अनुसार करने से नहीं जाया जा सकता। सत्पुरुष के कहने, उनका वचन मानने और उनकी आज्ञा का पालन करने से मन के पार जाया जा सकता है। यानी आज्ञा पालन ही अमन की दशा। मन के पार तभी जा सकते हो जब सत्पुरुष की आज्ञा का पालन करते हो। आप समझे? जी प्रभु जी। हाँ जी। और कुछ? ये इसीलिए पूछा है प्रभु जी, क्योंकि लोग अपने मन की ही तो साधनाएं कर रहे हैं, अपने मन के अनुसार गुरु ढूंढ रहे हैं, अपने मन के अनुसार यूट्यूब से देख के कोई भी मंत्र पकड़ के जपना शुरू कर दे रहे हैं। इसी प्रकार से अपने मन की साधना करके और मन के पार की यात्रा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए मन में ये विचार आया कि मन के ये पार की यात्रा मन के अनुसार चलने से कैसे हो सकती है? जिस मन को ही हटाना है, जिस मन के ही पार जाना है, कर तो हम उसी की इच्छा अनुसार रहे हैं, तो फिर हम कैसे पार लगेंगे इसके? इसलिए ये आपसे समझना चाहा इसको। बराबर है। तो मन के हिसाब से कुछ भी साधना कर लो। सारा खेल सुषुप्ति तक का है। सुषुप्ति में सारा कुछ लीन हो जाता है, सारी साधनाएं खत्म हो जाती है, उससे आगे जा ही नहीं पाओगे, है ना। तो मन चली साधनाएं काम नहीं आती। देखो, जहां हो वहां के वहीं रहोगे मन चली साधना से, उल्टा और चक्रव्यूह में फंस जाओगे। मान्यताएं बढ़ती जाएगी, अहंकार बढ़ता जाएगा, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, डिप्रेशन बढ़ता जाएगा। ये होता है मन चली साधनाओं का परिणाम। तो फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, डिप्रेशन ये तो एक्स्ट्रा आ गया, है ना। तो मन और मजबूत होगा, विचलित होगा और दुखी होगा और अहंकार बढ़ता जाएगा। ये सारे परिणाम, सारा फल मन चली साधनाओं का है। मन चाही साधना जो करते हैं ना, उसका है। जैसा मन नचाता है वैसे जो नाचता है ना, उसका ये सारा परिणाम है। लिख लेना, इतने इतने उसके फल है। अगर ये सब फल पाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप जैसा चाहो वैसा मन से कर सकते हो, है ना। जी प्रभु। प्रभु जी, आज 3 बजे के सत्संग में स्वामी की रिपोर्ट पढ़ रहे थे, 13 मई की रिपोर्ट है वो। उसमें जितने भी प्रश्न स्वामी से पूछे गए, जो जिन बच्चों ने वहाँ पर शिक्षा ली थी और अब वो संसार में आ रहे थे, तो उन बच्चों के द्वारा ही वो प्रश्न उत्तर थे। तो उनके हर प्रश्न के उत्तर में स्वामी एक ही बात पे जोर दे रहे थे और वो थी निष्ठा। और स्वामी ने ये कहा था कि अगर निष्ठा दृढ़ होगी, तो सर्वोच्च की प्राप्ति संभव हो जाएगी। तो निष्ठा निष्ठा के ऊपर आज के उस रिपोर्ट में स्वामी ने बहुत-बहुत बल दिया था। तो प्रभु जी, आप भी हमें निष्ठा के बारे में कुछ समझाइए ताकि हम सब भी निष्ठा को दृढ़ कर पाएँ। निष्ठा यानी जो आप कीचड़ में हो, समुद्र में हो और ऊपर से जो रस्सी फेंकी है ना, उसको दृढ़ता पूर्वक पकड़ के रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आए या किसी के शब्दों के बहकावे में आए, नहीं, इस रस्सी को छोड़ना नहीं है। क्योंकि रस्सी छूटी तो वापस वहीं के वहीं, है ना। तो एक तो ये हो गई निष्ठा। दूसरी हो गई आत्मनिष्ठा, यानी खुद के आत्मा पर निष्ठा, परमात्मा पर निष्ठा, सत्पुरुष पर निष्ठा, यानी दृढ़ विश्वास, है ना। और उसमें दूसरा मत नहीं, दूसरा विचार नहीं, कोई दूसरा भाव नहीं, एकमात्र परफेक्ट, बस वही। फाइनल मतलब फाइनल, थोड़ा भी इधर उधर नहीं। ये हो गई निष्ठा, है ना। तो निष्ठा गई तो सब कुछ गया। ठीक है। जी प्रभु जी, हाँ जी, नमस्ते। प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए बोलिए। प्रभु जी, आपने दोपहर को बताया कि हमें ये होश बना रहे कि जानने वाला मैं एक शरीर, ये अंतःकरण और पंचेंद्रिय नहीं हूँ। तो हम्म। इसमें उस उसको कैसे भरे फिर वो खालीपन को? जैसे हम वो करते हैं ना, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, फिर उसको कैसे भरेंगे? आपका प्रश्न समझ में नहीं आया। प्रभु जी, हम दोपहर में बात कर रहे थे ना कि जैसे हम वो भाव में बने रहे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, जानने वाला ये हाँ शरीर हाँ, नहीं हूँ। और बराबर। जो ज्ञान हो रहा है मुझे, जो एहसास हो रहा है
हाँ। तो वो पंचेंद्रिया भी मैं नहीं हूँ। बराबर। तो फिर वो मैं नहीं हूँ को उसको कैसे भरेंगे? सी से कैसे भरेंगे प्रभु जी? मैं नहीं हूँ, उसको जी, अगर किस मुझे हाँ जी, किस हाँ। चीज़ में भरना है जी प्रभु और जी। क्यों भरना है? तो प्रभु जी जैसे अभी मुझे कुछ अनुभूति हो रही है, मैं खुश हाँ जी, हो बोलिए। रहा हूँ या कुछ हुँ, हुँ। हाँ जी, प्रभु जी जैसे मैं कुछ किसी भाव में हूँ, मैं खुश हो रहा हूँ या कुछ तो हो रहा है ऐसा मुझे कुछ भी भाव आ रहा है, हाँ, पर मैं थोड़ा-सा उसमें होश में भी रहने का कोशिश करता हूँ प्रभु जी। हाँ जी। तो फिर वो जो हो रहा है वो कुछ तो बाहरी प्रभाव के कारण हो रहा है, बाहरी गुणों के कारण हो रहा है ना। हुँ, तो हुँ। जब मैं उसे ऐसे देखने की कोशिश करता हूँ कि मैं वो नहीं हूँ, तो फिर हुँ। उसको कैसे उसको कैसे देखेंगे फिर? देखो कैसा है, ये सारा इंद्रिया ये वो सब कुछ जहाँ पर से भी कुछ ग्राह्य होता है और जो भी अनुभूतियाँ होती है, मन, बुद्धि, विचार, अहंकार ये जो भी है, ये तो मैं नहीं हूँ। इसको जी अनुभव प्रभु। करने वाला भी मैं नहीं हूँ, जी प्रभु। इसका साक्षी हूँ। ये सारा कुछ हो रहा है बस। तो ये सारा कुछ हूँ नहीं, मैंने मान के रखा है कि मैं हूँ, है ना? यानी मैंने मान के रखा है मैं बादल हूँ, मैं हवा हूँ, मैं पानी हूँ, ये हूँ, सब कुछ, है ना? फिर अचानक ज्ञान हो जाता है कि मैं ये सब कुछ नहीं हूँ, तो फिर मैं कहाँ हूँ? जहाँ था वहीं, है ना? तो भ्रम हट जाता है, जो मान्यताएँ थी वो हट जाती है कि ये सब मैं एक बार मान रखा था कि मैं हूँ, वो सारी भ्रामक मान्यताएँ टूट जाती हैं। तो मैं मेरे शुद्ध में आ जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो कह रहा हूँ ना, फिर भी कहने वाला बचेगा नहीं, वैसा स्वरूप में आ जाता हूँ और उस स्वरूप में फिर परमात्मा प्रवेश होता है। हाँ जी, और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, यही था प्रभु जी। मतलब वो भाव आप कह रहे हैं ना वैसा हम करते भी हैं। जैसे साक्षी भाव से देखने की कोशिश भी करते हैं ना, तो फिर भी हुँ, हम हुँ। वो देख ही रहे हैं ना साक्षी भाव में। तो कभी-कभी वो हाँ, लाना पड़ता है करते वक़्त और कभी-कभी वो इस यहाँ ऐसे भी आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है कि वो शरीर को भी एक अलग यंत्र की तरह से भी देख पाते हैं हम, पर वो करना पड़ता है ना। हाँ, शुरुआत में आप प्रैक्टिस करेंगे, बाद में ऑटोमेटिक रहेगा कि ये जो शरीर है, ये सारा कुछ एक यंत्र के जैसा है। मेरा प्रवेश होने के बाद में ये सारा कुछ चलायमान होता है ना? जैसे आप शांति से बैठे हो और एक विचार आया, विचार तो पकड़ नहीं सकते, लेकिन ऐसा विचार आया कि मुझे पानी पीना है, तो पूरा शरीर उठेगा, ग्लास के पास जाएगा, हाथ उसको पकड़ेगा, मुँह तक लाएगा, पिएगा। बाकी शरीर की ऐसी कोई सत्ता नहीं है कि अपने आप कुछ कर ले। तो ये जो करवाने वाला कौन है, उसको जानो, वहाँ पर उसको पकड़ो। ये भीतर कौन बैठा है जो ये सारा कुछ चला रहा है? और उससे भी पार जो है ना, मेरी भी वो सत्ता नहीं है, अल्टीमेट सत्ता परब्रह्म की है। जब उसका प्रवेश होता है तब मैं जागृत होता है और जब मैं जागृत होता है तब शरीर जागृत होता है। आप समझे? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, तो फिर ये जो साक्षी भाव है, ये जो देखने वाला है, हुँ, हुँ, इस हुँ। इसका इसका भी कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि तो ये जैसे इसका कोई मतलब इसका कंट्रोल नहीं है या कुछ खुद से अलग से कंट्रोल नहीं है ना इन चीज़ों पे। होने वाला तो हो रहा है सामने, तो फिर हम हाँ, वो तो है। जितना उसके कंट्रोल में है उतना करता है, जितना नहीं है वो नहीं करता। और कैसा है, ये बहुत सारा कुछ आप होशपूर्वक रहो, जो होता है देखते रहो, जानते रहो, ऑब्ज़र्व करते रहो। लेकिन घटना तो उस दिन घटेगी जब हम आपसे मिलेंगे और आपको बिठाएँगे, तब पूरा का पूरा सब समझ में आ जाएगा, जी प्रभु जी। है ना? तो वो घटना घट जाएगी। तो जो बात बातों से नहीं समझते, वो बात हमारे मिलने से समझ जाओगे, जी प्रभु जी। ठीक है? जी प्रभु जी। हाँ जी। तो जो आपने दोपहर दोपहर को कहा था ना वो 2 उदाहरण देके कि वो जैसे थोड़ी-सी अलग दिशा अगर थोड़ी-सी भी हो गई तो किसी दूसरे किनारे पे लेके जाती है। बराबर है।
तो इसलिए हम जैसे अभी डेली भी कर रहे हैं, 24 घंटा वही कोशिश में रहते हैं ना, तो हम जो कर रहे हैं इसलिए लगा कि वो पूछ लूँ। जैसे अभी नहीं, बराबर है, परमात्मा के पूछना साथ जरूरी, तो पूछना जरूरी है, लेकिन सारा कुछ होता रहेगा। जो मूल सिद्धांत है ना, वो पक्का, उसमें निष्ठा होनी चाहिए। बाकी थोड़ा इधर उधर चलता है, आप समझे? जी प्रभु जी। यानी ऊपर से जो रस्सी आई है उसको आप पकड़े रहो, ये मूल सिद्धांत है। फिर जी, जी उस प्रभु जी। रस्सी को पकड़े पकड़े आप मौन रहो या बातें करो, है ना, या सोचो या सारा कुछ करो, वो बात अलग है, वो इतने मायने नहीं रखती ना। जी, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? रस्सी को पकड़ना, है ना। अगर रस्सी को पकड़े पकड़े आपने किसी से बात कर ली तो वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, और बात नहीं की तो भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन आप बात करते रहो और रस्सी को छोड़ दोगे तो फिर सारा कुछ गया, है ना। और चाहे मौन भी रहो और रस्सी को छोड़ दोगे तो भी सब कुछ गया। तो जो मूल सिद्धांत है उसमें निष्ठा, और बाकी ये जो छोटी मोटी चीजें है ना, उसमें सारा इधर उधर चलता है, आप समझे? जी प्रभु जी। तो इतना ध्यान रखना। प्रभु जी एक और पूछना था इसमें। हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी हम आपने बताया वैसे सत्पुरुष के साथ अ, परमात्मा के दास भाव की भावना करते हैं। तो वो भाव हम्म, भी जब हम रखते हैं साथ में तो वो भी साक्षी भाव को नहीं छूता, उसके पी वो साक्षी उसके भी पीछे ऐसा। मतलब साक्षी भाव को वो और नहीं छूता, ऐसा? जैसे हाँ जी प्रभु जी, जैसे ये जो हो रहा है सब सामने, हाँ हाँ। जित जितने भी अनुभव है हमारे और हम जैसे सोचते हैं ना बचपन से भी कुछ याद करते हैं चीज़ें तो वो दिखता है कि वो देखने वाला वो वही है, वो नहीं बदलता कभी, वो हाँ भाव। हाँ। तो फिर आज हम तो अभी हम जैसे अपने कार्य में कुछ भी हो रहा है तो हम जैसे प्रैक्टिस के तौर के पे भी हो पर वो करते हैं ना दास भाव की विभावना, हम्म। हर बार जब स्मरण करते हैं आपका स्वामी जी का, हम्म। तो देखो कैसा है उस कि जो साक्षी हो गया है और जो आत्मरूप हो गया है, सिर्फ वही सत्पुरुष मेरी आत्मा है ऐसी विभावना करता है, ब्रह्म भाव की विभावना कर सकता है। माया वाला भाव जब नहीं रहता है, तब वो भाव है ना, वो दिव्य भाव से वो करो। उसका कहने का मतलब ये है कि दिव्य भाव से आप कर सकते हो, मतलब वो भाव सारे दिव्य हो जाता है, माया का कोई भाव नहीं रहता। यानी एक बार आप ब्रह्मरूप हो गए, है ना, तो वही भाव जो है ना, ब्रह्म भाव, वही विभावना होगी, सत्पुरुषी मेरी आत्मा है ऐसा। मेरी आत्मा का अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के साथ में एकता की विभावना, ऐसा। तो वहां पर जो है ना, भाव शब्द कहा गया है, लेकिन वो भाव माया वाला भाव नहीं, वो दिव्य भाव है। ये जो सिद्धांत की बातें है ना, वो आत्मज्ञान के बाद की बातें। आत्मज्ञान से पहले वाला, यहाँ शब्दों में हम धोखा खा जाते हैं, क्योंकि हम शब्दों को पकड़ते हैं, मीनिंग हम देते हैं, लेकिन कुछ समझ पाओ इसीलिए शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, आप समझ रहे हो? जी, जी प्रभु जी। तो जो भी कह रहे हैं ना, वो दिव्य भाव में कह रहे हैं, इसीलिए अलग करना पड़ता है, माया भाव और दिव्य भाव, ऐसा। हाँ जी। तो साक्षी ही ये सारे भाव करता है, साक्षी में स्थित होना, आत्मा में स्थित होना, फिर ये भाव करते हैं ब्रह्म रूप, ब्रह्म के साथ एक रूपता का भाव। तो उससे पहले का ये मत समझना। जी प्रभु जी। प्रभु जी वो ब्रह्मरूप होने के बाद में वो भाव जो करना है, वो भाव करना नहीं है मतलब वो आएगा उसमें, बोलना वो नहीं है उसमें। ऑटोमेटिक होगा, पर हाँ, वो ऑटोमेटिक होगा। हाँ, उसी भाव में रहना है, वो होगा, ऑटोमेटिक होगा। शुरुआत में कुछ सहारे की जो जरूरत पड़ेगी, कोई बात नहीं, ठीक है। जी प्रभु जी। प्रभु जी इसमें फिर हम एक ही है उसमें कि ये इसलिए था कि जो भाव आ रहा है, जैसे आपका स्मरण करके, गुरु का स्मरण करके जो भाव सघन हो रहा है, वो भाव भी हम साथ में रखते हैं ना, तो वो कुछ माया वाला भी लगता है। और जैसे अभी
मैं कैसा कर रहा हूँ प्रभु जी, जैसे हम पूरे गुरुओं का नाम लेता हूँ एक-एक बार, तो उनमें जैसे वो गुणों को स्मरण करता हूँ ना, तो वो सब बना के जो भाव बचता है ना, वो थोड़ा-सा आखिर में एकदम दिव्य धन्यता वाला, दिव्यता वाला, वो पका हुआ भाव ही फिर वो डायरेक्ट आता है, किसी भी टाइम जहाँ पे कोई ऐसा समस्या आ जाए, ऐसा कुछ। हाँ जी, कोई बात नहीं। और कोई प्रश्न है? धन्यवाद प्रभु जी, यही था, वो ठीक से बता नहीं पाता होगा वो, और आपने ठीक से देखो समझाया, वो ये समझ गया, वो ये ब्रह्म रूप। शब्द, हाँ, शब्दों से थोड़ा समझ में नहीं आएगा, इसीलिए तो हमने कहा था जब मिलोगे तो पहुंचा देंगे। जी, जी प्रभु जी। मतलब वो आप ठीक कहते हैं है। ना, वो आ जाता है समझ में, आप वो पकड़ के एकदम से बता देते, और वो हमको जब पूछना रहता है ना, तो वो नहीं बता पाते ठीक से आपको। तो फिर वो क्या होता है, आपको सुन के वो अपने आप कभी-कभी हो जाता है, वो समझ में आ जाता है, सॉल्व हो जाता है। हाँ जी, जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ठीक है। तो आप सभी को मेरा नमस्कार।